बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिचहाइकिंग अक्रॉस सहारा का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। टेक्स्ट इसके फॉर्मेट में टेक्स्ट रीडिंग, उसके बाद उनमें से मेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आंसर क्वेश्चन होंगे, और उससे रिलेटेड जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसके रिलेटेड बाद में फॉलो अप एक्सरसाइज होगी। 1 लीटर जो ना वो बच गया जी, उसके पास फूड लेफ्ट, जो उसके पास बच गया। अब ये लेफ्ट जो है ना वो एज एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, तो थर्ड फॉर्म या एज एडजेक्टिव जो है ना वो एक्ट करेगी। क्रिस्टोफर के पैक में 4 ऑफ देम ने वो बीन्स शेयर किए जो उनके पास थे। बीन्स क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हैं, द बीन्स हैं क्योंकि ये इट कंटेंट वाले बीन्स हैं। उसके गाइड के पास कोई फूड नहीं था और बहुत थोड़ा सा पानी था, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा पानी था। डार्कनेस आने तक, बाय द टाइम डार्कनेस केम, डार्कनेस तक चिप्स, वो क्रिस्टोफर का जो वाटर सप्लाई था वो 1 लीटर तक रह गया। इस पॉइंट पे 20 लार्ज वर्चर वहां पे डिस्कवर हुए, यानी कि मिले, और वो खड़े देखते रहे। स्टूड के साथ हम हमेशा जो मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं, स्टूड के साथ हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ट्रेवलर को इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे जो सामने, कि वो आया कि वो कौन सा खाना खाएंगे, वाइट मीट खाएंगे या डार्क मीट खाएंगे। उन्हें श्योर था कि वो जल्द ही मर जाएंगे, और सून भी ईटिंग होगा, क्योंकि ये ईटिंग करना है। मेकअप माइंड का मतलब होता है जहन बना लेना, सोच लेना। मेक वंस माइंड इडियोमेटिक फ्रेज है, मेक वंस माइंड, नहीं इरादा करना। लेकिन वल्चर्स को डिसअपॉइंट होना पड़ा, होपलेस होना पड़ा, क्योंकि 2 लोग जो है ना वो सो गए जल्दी। ये डेजर्ट कस्टम था, रिवाज था, प्रैक्टिस थी, हैबिट थी, कि जब भी वो हंग्री और भूखे होते, सॉरी हंग्री और थर्स्टी, प्यासे होते, तो अगली सुबह फिर भी वो अलाइव होते थे। अलाइव ए वाले एडजेक्टिव्स है, ये हमेशा प्रेडिकेटिव केस में इस्तेमाल होंगे। प्रेडिकेटिव मीन प्रेडिकेट के तौर पे और बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। अलाइक, अलाइव, क्या होगा इस तरह से, अफ्लोट, अब्लेस वगैरह। काफी पानी था, वो इतना ही पानी था ना, वाटर लेफ्ट, कि कि एक कप चाय का बन सके। फिर वो रवाना हुए। एनफ वाटर है, एनफ नॉन एडजेक्टिव के तौर पे है तो पहले इस्तेमाल करेंगे। सेट ऑफ जो है वो रवाना हुए नेक्स्ट वाटर होल की तरफ, जो 5 घंटे फासले पे था। डिस्टेंट, यहाँ डिस्टेंस जो है वो नाउन होता है, और डिस्टेंस डिस्टेंट एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने ऊपर देख लिया। ओनली वन जब आ जाए, इसमें एक चीज देखनी है, ओनली वन आ जाए तो फिर ये सब्जेक्ट इसका वन होता है, पर्टिकुलरली हु, विच वगैरह व क्लॉज के साथ। वी फी है तो पेएबल है, एडजेक्टिव के तौर पे है। असली बॉय नहीं होगा, बॉयज असलीप पोस्ट पोजीशन पे एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल होगा। दे वुड बाय प्लेइंग नहीं होगा, दे वुड बी प्लेइंग, बी के बाद जो है ना वुड के बाद बी वर्ब लगेगा। मैनी ऑफ द टीचर्स स्टूड लुकिंग, स्टूड के साथ हमने फोर्थ फॉर्म लगानी है। ही इज ओनली वन ऑफ दोज। अब ओनली, वैसे तो हम हु का या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो इमीडिएट नाउन होता है उसके हिसाब से उसके साथ वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब ओनली आ जाए तो फिर हमारा सब्जेक्ट वन होगा, और उसके साथ फिर जवाब क्या बनेगा, वर्क्स आ जाएगा। तो हमारा सवाल है जी, अगला सवाल है, पहला सवाल है इसमें से कि डेजर्ट कस्टम क्या था। ये व्हाट इज डेजर्ट कस्टम, ये व्हाट इज के साथ भी आ सकता है और व्हाट वाज के साथ भी आ सकता है। तो अगर व्हाट इज हो तो वेन द दे फील क्या होगा, 2 चीजें उसने कही, हंग्री एंड थर्स्टी। तो सेंटेंस जाहिर है, अगर आपने प्रेजेंट में रूटीन में कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। whenever travelers feel hungry and thirsty, क्या करते हैं, they sleep या go to sleep early
और इन दिस वे दे रिमेन अलाइव, इस तरह से वो जन्म रहते हैं। अगर ये पास्ट में आ जाए तो वेन एवर द ट्रेवलर्स फेल्ट हंग्री, फील की बजाय फेल्ट हो जाएगा, दे स्लेप्ट अर्लियर, और इन दिस वे दे रिमेन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दोनों पॉसिबिलिटीज में, पास्ट में भी आ सकता है और प्रेजेंट में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, जब उस तक पहुंचे तो ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे था, यानी कि सबसे ज्यादा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाया तो उसके साथ दा लगाना है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, उसने वहां पे फाउंड दैट दिस टू लाइक द प्रीवियस होल, मुकम्मल तौर पे ड्राई था। अब जब भी कोई दरमियान में एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उससे पहले भी और बाद में भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीटली एडवर्ब है जो ड्राई एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट, वाटर होल जाना 2 दिन के फासले पे था, अवे यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2 दिन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ट्रेवलर्स, अब उनके पास ना फूड था ना पानी था। फ्यूचर बड़ा ही सैड लग रहा था, ग्रिम का मतलब सैड है। एक चांस था सर्वाइवल का, 6 एनिमल में से एक को किल किया जाता। डिसीजन जो हो गया, क्रिस्टोफर को भी अपना पे करने को कहा गया, शेयर ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो कीमत को, जिसने उसने विलिंगली डेलिबरेटली एग्री कर लिया, मान ली उसकी बात। विलिंगली डेलिबरेटली होता है, और यहाँ पे एडवर्ब है, एग्री वर्ब है। स्ट्रेंजली इनफ, अब एनफ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। एज सुन एज, जब कैमल को पिक किया, पिक फॉर द स्लॉटर, जिबा करने के लिए उसको पकड़ा गया। इट सीम टू, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया हो। सीम के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं कि व्हाट वाज टू हैपन, के होने वाला क्या है। और स्टार्ट स्क्रीमिंग, और चीखना, स्क्रीच करना शुरू कर दिया। एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस, बुलंद आवाज में। विक्टिम को जब, या सफरर को, विक्टिम कहते हैं जो किसी परेशानी का सामना कर रहा हो, सफर कर रहा हो, उसको हम कहते हैं। तो जब उसको मारा गया, कत्ल मतलब वो उसको जिबा किया गया, तो लिक्विड उसके स्टोमिक से जो है ना, वाटर बैग से वो हासिल किया, वाटर बैग में हासिल किया गया। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। 63 किलोमीटर डिस्टेंट हो जाएगा, फासले पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वुड रादर, क्या होगा, सिंग आ जाएगा। वुड रादर के बाद प्ले है, और प्ले के बाद दैन के बाद सिंग आ जाएगा। नॉट लाइक ओनली ब्रेव बट आल्सो, ब्रेव एडजेक्टिव है तो बट आल्सो करेजियस उसके साथ जो पेयर इस्तेमाल होगा। टर्न आउट के साथ हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, टू हैव। हैज आ गया तो जाहिर इसके बाद नाउन होना चाहिए। हैज के बाद ऑनेस्टी है, और हैज के बाद लव आ जाएगा। ई डेलिबरेटली, डेलिबरेट, अब कुक है, वर्ब है, तो वर्ब के मीनिंग में डेलिबरेटली इजाफा करेगा। इसी तरह से हमने देखना है कि अगला सवाल हमारा रह गया, तो सवाल पे हमने देखना है कि वो सवाल है जी हमारा कि व्हाई डिड दे किल द कैमल, तो उन्होंने कैमल को क्यों मारा, ये क्यों जिबा किया। तो अभी यहाँ पे स्लॉटर का वर्ब भी यूज कर सकते हैं। स्लॉटर बेसिकली जो सेक्रेडली जन्म किसी को किल किया जाए उसको हम स्लॉटर कहते हैं। तो दे किल्ड या स्लॉटर, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ गया स्लॉटर या किल। दे किल्ड द कैमल टू, किस लिए, मकसद क्या था, रीजन थी जो है वो हासिल करना, तो टू गेट क्या, वाटर फ्रॉम इट्स क्या था, स्टोमिक। और मोर ओवर जाहिर है ये क्या था, इट वाज अ ग्रीनिश फ्लूइड, और इट वाज अनएपिटाइजिंग ड्रिंक था, जाहिर है ऊंट से पेट से निकला हुआ था, तो जाहिर है उसमें घास वगैरह भी होगी और वगैरह, तो अनप्लेजेंट ड्रिंक था। तो ये इस तरह से आपने क्या होगा, दे स्लॉटर बिकॉज, अच्छा रीजन बतानी है वाई, बिकॉज क्या होगा, उनकी पानी की सप्लाई फिनिश हो गई थी। तो क्या होगा, वाटर सप्लाई हैड फिनिश्ड, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दे हैव नो अदर वे, उनके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। और इस तरह से क्या होगा, दे हैड नो अदर वे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और दे गॉट कैसा था, ग्रीनिश फ्लूइड, दे गॉट ग्रीनिश फ्लूइड,
और इट वॉज अनएपिटाइजिंग या अनप्लेजेंट, जो है ना वो था, ड्रिंक था, इट वॉज एन अनप्लेजेंट ड्रिंक। किस तरह से आपने इसका आंसर किया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद है जी इट्स, ये बड़ा ही उसको पीना बड़ा ही मुश्किल था। हार्ड लेस एपिटाइजिंग ड्रिंक उसको कह रहा है, ये लेस अट्रैक्टिव था। ग्रीनिश फ्लूइड था, ब्लड था उसमें, थिन, जिस सोर्स से वो लिया गया था। इवन टोरिक्स जो वहां के आदि थे, वहां के कबाइल, हमने पढ़ा कि टमरस के ट्राइब्स थे, उन्होंने चेहरे बनाए, उन्होंने जो है ना वो मुंह बना के वो पिया। क्रिस्टोफर इसको मैनेज नहीं कर सका। टैकल से मुराद क्या होता है? मैनेज। पार्च था, वो ड्राई था, स्कॉच था उसका गला, और अंटल के उसने से बॉयल कर लिया, और फिर उसको उसने नाक पकड़ के होल्ड हिज नोज, जब उसने से पिया। वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग, ये कह सकते हैं आप, ये ज्यादा बेहतर है, वाइल कंटिन्यूटी को शो करता है। और पास दो, ही वॉज पार्च, बेसिकली पास दो ही वॉज, यानी दो ही वॉज पार्च, ये वो दो के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ताहम उसने इसे उतार लिया, गॉट इट डाउन, हल्क से उतार लिया मतलब पी लिया। टुगेदर विद कैमल फ्लैश था, अनएपिटाइजिंग ड्रिंक था, उसको कम से कम 2 दिन के लिए जिंदा रख सकता था। कीप, कीप के साथ हमने हमेशा जेरंड लगाते हैं। रीजन जिसमें से गुजर रहे थे उसका नाम था लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस है, तो इसलिए इसके कैपिटलाइज किए हुए हैं वर्ड। और ये नोटोरियस था, जो इल फेम्ड हो, बैड नेम के लिए जो शोहरत रखता हो, उसको हम नोटोरियस कहते हैं। 2 चीजें वहां पे थी, सैंड स्टॉर्म भी और ड्राइड अप वाटर होल्स भी। तो ये पूरा इलाका जो सबसे ज्यादा मुश्किल था, ये पूरे को लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ कहा जाता था। अब पहले सेंटेंस को देखिएगा। दिस इज द शो प्रेजेंटेड, प्रेजेंट किया गया है, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। होटल अवेलेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, गेव अप के साथ हम ब्लेमिंग इस्तेमाल करेंगे। गॉट अप या गॉट डाउन होगा, गॉट डाउन का मतलब पीना हो गया। केप्ट के साथ मूविंग हो गया। और वेल चूजन, नेम ये हाइफन के साथ इस्तेमाल करेंगे, वेल चूजन नेम। अगर ये टर्मिनल वर्ड आ जाए, द नेम वाज वेल चूजन, तो फिर हमने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस कंडीशन में हमने ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए जी, किस तरह का लिक्विड था, तो वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि इट वाज ग्रीनिश, क्या होगा? फ्लूइड। और जाहिर है उसके बाद क्या था? इसमें मिक्सर था। इट वाज द मिक्सर ऑफ, it was the mixture of it was the mixture of अब उसमें से blood and flesh, और it was less appetizing या less attractive, appetizing के लिए less attractive या less appetizing वो ड्रिंक था। तो इस तरह से आपने उसको वो आपने कहना है, इसका आंसर करना है। उसके बाद जो है ना वो अगला सवाल है, वो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। तो दूसरा सवाल है कि थर्स्ट ऑफ डेथ क्या थी। तो ये पहला पॉइंट था कि नोटोरियस थी। तो इट वाज नोटोरियस फॉर ड्राइड ऑफ वाटर होल्स एंड सैंडस्टॉर्म्स। और बाकी हमने इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट, जो है वो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। और उसने वहां पे ही आल्सो सॉ वल्चर्स विच वर रेडी टू ईट देयर फ्लैश। उसके बाद वहां पे ही आल्सो एनकाउंटर अ स्नेक, वहां पे स्नेक के भी साथ भी हुआ उसका राब्ता। फिर उसने फेस किया एक क्या होगा? सैंड स्टॉर्म को। तो इस तरह से आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने इस तरह से वो लिख देनी है। इस हिंट से आपने कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हमने देखना है क्रिस्टोफर जो है ना जल्द ही एक्सपीरियंस हुआ उनमें से एक का। शॉर्टली मिड स्टॉप हुआ, उसने कैमल को इंस्टिंक्टिवली, डेलिबरेटली
वो टर्न ऑफ कर दिएगा, रास्ता मोड़ दिएगा। टर्न ऑफ का मतलब कोई चीज बंद कर देना या रास्ता बदल देना, इंस्टिंक्टिवली डेलिबरेटली, जानबूझ के। कोर्स का मतलब होता है पैसेज या रास्ता राइट की तरफ। मेकिंग डिप्रेशन, एक हॉलो बना दिया, जो खोखली जगह होती है जमीन में, उसको हॉलो या डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन किसी चीज को नीचे ले आना। मेकिंग बनाते हुए, ये पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉमा लगा देंगे। इन द वेस्ट ऑफ द सैंड। रीजन जो प्रेजेंटली क्लियर हुई क्रिस्टोफर को जब उसने गेज किया, देखा, लुक एट, गेज एट, स्टेड एट, उसके साथ एट का प्रपोजन लगाते हैं। होराइजन जहां पे आसमान जमीन को टच करता हो, नजर आता हो, उसको होराइजन कहते हैं। इनक्रेडिबल था, नाकाबिले यकीन था। क्रेडिबल यकीन वाला होता है, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल। ड्यून जो टीले होते हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं इस तरह से, वो टीले जो है सेम टू बी ऑन फायर, वो ऐसे लगते जैसे जल रहे हो। ऑन फायर, ये फ्रेज भी इस्तेमाल होती है। ऑन द फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा। पीक्स मेल्टिंग अवे हो रही थी, मतलब क्या है? मेल्टिंग अवे से मुराद क्या है? कि वो खत्म होती जा रही थी। और होराइजन पूरी शेप चेंज कर रहा था अपनी। और ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया, और ऐसे विस्लिंग होना शुरू होगी जैसे ट्रीज में से हो रही है। उसके कंपेनियन जो फ्रेंड्स थे, फेलोज थे, उन्होंने उसको ये निशान, इशारे से, साइन के साथ बताया कि वह अपने आप को हाइड कर ले, छुपा ले कैमल के पीछे, और अपने सर को भी ढांप ले। इस तरह से उसने ऐसा किया। फोर्स ऑफ जो स्टॉर्म थी वो इतनी ग्रेट थी, इतनी ज्यादा थी कि उससे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। हाइड के साथ हमने हिमसेल्फ लगाना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे बहुत सारी पाकिस्तानी ग्रामर में हाइड के साथ एक्सेप्शंस दी होती है, किसके साथ हिमसेल्फ नहीं लगाना, लेकिन ये एज सच किसी भी क्या होगा, मोस्टली ग्रामर जो आई हैव एनकाउंटर्ड उसमें किसी में भी ये रूल नहीं है। उसके बाद है टू ग्रेट। जब हमने नेगेटिव सिचुएशन हो तो टू ग्रेट टू बी, यानी ही इज टू वीक टू वॉक, तो एक्सप्रेशन में हमने डबल टू का इस्तेमाल करते हैं, एक टी डबल ओ टू और एक सिंगल टू। बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। हत्ता कि कैमल की बॉडी को एज ए शील्ड या प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया गया। तो मैंने देखा फिर भी इम्पैक्ट आ रहा था, इम्पैक्ट ऐसा नजर आ रहा था, आइडिया था, इम्पैक्ट, इफेक्ट या इन्फ्लुएंस ऐसा लग रहा था कि वो वॉल ऑफ सैंड हो, यानी ये तूफान इस तरह से बढ़ रहा था जिस तरह से दीवार एक बढ़ती जा रही हो। और केम स्टीमिंग, और वो क्या होगा, केम के साथ हमने हमेशा जरन लगाना है। केम रनिंग, केम फ्लोइंग, केम आस्किंग, केम स्टीमिंग। तो वो ऐसे बढ़ता आ रहा था, जमीन के साथ साथ चलता आ रहा था। विंड जो है ना, वो थोड़ी सी भी जो जगह मिलती क्लोज में, उसमें भी वो एंटर हो रही थी। लुक के साथ एट इस्तेमाल करेंगे, हिड हिमसेल्फ हो जाएगा। उसके बाद केम फ्लोइंग आ जाएगा। किस तरह से बचाया अपने आप को? तो जाहिर है उसने यूज किया, उसने पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो ही प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ। किस तरह से? बाय, और बाय के साथ हमें पता है फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बाय हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द, क्या होगा, बॉडी ऑफ द कैमल। और उसके बाद क्या होगा, ही आल्सो कवर्ड हिज, या बाय कवरिंग हिज हेड, या तो इस बाय के साथ ही सारे कॉमा लगा के लगाते जाना है, या फिर अलग से ही कवर्ड हिज, क्या होगा, कवर्ड हिज हेड, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हाउएवर, वो द सैंड पार्टिकल्स क्या होगा, हर्ट हिम लॉट। वो उसके जो लिबास में से भी गुजर के उसको बहुत ज्यादा, उसको तकलीफ दे उसके लिए था, बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एक्सपीरियंस, और इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस ही हैड जस्ट गॉन थ्रू। अब देखना है जी, हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखना है। लास्ट पे समटाइम टर्मिनल प्रेपोजिशन आते हैं, तो उसमें देखना होता है कि वो टर्मिनल प्रेपोजिशन उसी नाउन के साथ होते हैं जिसके वो पीछे जिक्र हो जाए। चेयर है तो सिट इन हो जाएगा। आई पैच है तो आई पैच का यहाँ पे आए है, आए चूंकि वियर कर रहा है तो क्या होगा, टू वियर हो जाएगा। अगर अकेला आई पैच होता तो फिर टू बी वॉर्न होना था। उसके बाद है, मैं चूंकि कांटेक्ट करना नहीं है बल्कि कांटेक्ट होना है, तो टू बी कांटेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद एली होप कर रहा है,
चूज नहीं कर रहा बल्कि चूज होना है तो टू बी चोजन हो जाएगा। वर्क है तो वर्क क्या करना है, किया जाना है तो टू बी डन हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टिंग, अब यहाँ पे मैं पे राइज देनी नहीं है बल्कि दी जानी है मुझे, तो एब बी गिवन आ गया। नीड टू बी वॉश्ड है, कारपेट को जरूरत है वॉश करने की। डोर जो है शट होने चाहिए। और विजडम वन मस्ट स्टे, क्या होगा, वन मस्ट स्टे क्लोज्ड। द विंडो में ओपन बट दैट वन मस्ट क्लोज इट। अब चूंकि ये वन ने करना है तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो इसके बाद आप देखिएगा जी ट्रेवलर क्या करते थे या क्या किया, व्हाट डिड दे डू। तो दे व्हेन दे फेल्ट थर्स्टी दे गॉट स्लेप्ट एंड इन दिस वे दे रिमेन्ड अलाइव। इस तरह से जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या होगा, क्रिस्टोफर सेव्ड हिमसेल्फ, ही हिड हिमसेल्फ, हाइड की पास फॉर्म हिड होती है। और however the sand particles struck him like needles. The land of thirst and death was the most dangerous. It was notorious. Mr. Christopher found 20 और he escaped a poisonous snake. Escape के साथ फ्राम लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिडेंडेंसी है और इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। escape में पहले ही मीनिंग मौजूद होता है किसी चीज से अवॉइड करने का। उसके बाद है ये सवाल हो गया हमारा। अब आपने सेंटेंसेस को देखना है और उनके ट्रांसलेशन करनी है वीडियो को पास करके। अगले में इसका सॉल्यूशन है, इसमें से आपने देखना है, इसको एनालाइज करना है ताकि आपको पैराग्राफ को समझ आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट का पैराग्राफ है, ये सारा का सारा एक वाक्य पे मुश्तमिल है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो सीक्वेंस आपको मैंने बताया था, वी हैव मैनी टाइम डिस्कस, उसमें हमने पढ़ा था कि पहले आपने देखना है कि वर्ब कौन सा है, फिर आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अब यार जाहिर है दो तरह के सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस इंफॉर्मेशन वाला, एक वर्ब वाला है। तो इंफॉर्मेशन वाले में सिंपल ये होगा कि सब्जेक्ट है और उसके बारे में जो कहा गया है इंफॉर्मेशन है या प्रेडिकेट है वो होगी, और इसमें बी वर्ब या लिंकिंग ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे। अब जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं या स्टेट वाले वर्ब होते हैं, वो जब वर्ब है तो फिर इसका मतलब एक काम करने वाला है और एक उसका रिसीवर है। जब वो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है तो रिसीवर नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट वो मौजूद होगा। वहां पे फिर देखना आपने इसका टेंस कौन सा है, टेंस आपने देख लिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर उसमें स्टेट देखनी है कौन सी है, एस्पेक्ट कौन सा है। वो अगर काम रूटीन में होता है तो इंडेफिनेट है, अनएक्सपेक्टेड टाइम में हो जाएगा तो पता नहीं कब होगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। पास्ट में किसी भी टाइम हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये पास्ट में को वाकया, ये पास्ट में को एक्सपीरियंस हो जाए। अगर काम चल रहा है, इस टाइम चल रहा है तो कंटिन्यूस प्रेजेंट। अगर पास्ट में उस वक्त उस पॉइंट पे चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। और अगर फ्यूचर में उस वक्त चल रहा होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे। अगर अभी से पहले हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में उस टाइम से पहले हो गया था तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में उस टाइम से पहले हो गया होगा यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट तक आके भी चलता रहा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट में उस पॉइंट तक आके भी चलता रहा तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में उस टाइम तक जाके भी चलता रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो, उसके अलावा हमारे पास रह के पीछे मॉडल, मॉडल जो ना हर मॉडल का अलग से है, कैन का अलग से है, मे का अलग से इस्तेमाल है, शुड का इस्तेमाल अलग से है, वो आपको पता है। शुड चाहिए के लिए, मस्ट भी चाहिए के लिए, ऑट भी चाहिए के लिए, और करने के लिए जब श्योरिटी हो तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, जब डाउट हो तो मे का इस्तेमाल करें, शायद करें। और इस तरह से हमने ये देखना है। जब आपने कर लिया वर्ब देख लिया, वर्ब के बाद सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस है तो फिर जाहिर उसी हिसाब से आपने चेंज कर देना। जितने परफेक्ट हैं सभी में बीइंग, जितने कंटिन्यूस हैं सभी में बीइंग, जितने वो इंडेफिनेट हैं उनमें, जितने मॉडल और फ्यूचर इंडेफिनेट है उनमें बी इस्तेमाल करते हैं। इम्पेरेटिव में लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट रहेगा उसमें वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा उसमें इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। ये टोटल ट्रांसलेशन का क्रक्स है जो मैंने अभी बताया आपको।
जाना है, कौन गए, वर्ब हो गया, कौन गए, हम गए, हम चार दोस्त। तो अब यहाँ पे कैसे गए, मिलकर, और एक दिन क्या है, टाइम आ गया। तो वी फोर फ्रेंड वेंट टू, ये विजिटेड लाहौर टुगेदर वन डे। तरतीब याद रखना है, पहले जो है वो मैनर, फिर प्लेस, और फिर टाइम, एडवर्ब की जो है, बाकी वही तरतीब रहेगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सफर किया, वर्ब सफर करना, कौन किया, कर रहा है, हम। और किसका सफर किया, लाहौर का, लाहौर प्लेस भी हो सकती है, और अगर विजिट का वर्ब लगाएंगे तो फिर हमने इसको एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, विजिटेड लाहौर या वी ट्रेवल्ड लाहौर। अब सफर किया था, इससे पहले जो ना वो किया था, इसका मतलब है ये कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो वी ट्रेवल्ड, वी हैड ट्रेवल्ड टू लाहौर, या वी हैड विजिटेड लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद लाहौर का रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है, लाहौर का रेलवे स्टेशन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत बड़ा, इज वेरी बिग या वेरी लार्ज, ये इंफॉर्मेशन है जो आपका वो सब्जेक्ट के बारे में। एक टांगा पे बैठ के हम दोस्त के मकान पे गए, जाना वर्ब हो गया, और कौन गया, हम गए। जाहिर है वो चलता आ रहा है, हम जो है ना वो सारे सेंटेंस में ना भी हर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, फिर भी क्या होगा, वहां पे हर सेंटेंस में हर क्लॉज में मौजूद होगा, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में जब होगा तो वी। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, टांगा पे बैठे और दोस्त के घर गए, तो वी क्या होगा, रोड, या वी बोर्डेड आ टोंगा एंड वेंट टू अ फ्रेंड्स होम। वो दोस्त खुद हमें स्टेशन पे लेने आया था। अब आना वर्ब है, कौन, वो दोस्त, द फ्रेंड हिमसेल्फ। और किसको लेने आया था, ये दोस्त हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किसको, हमें, हमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैड, सॉरी, ये लेने आया था, ये क्यों आया था, ये रीजन के तौर पे इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे, टू क्या होगा, रिसीव अस। तो द फ्रेंड हिमसेल्फ हैड क्या होगा, रीच्ड, हैड कम टू स्टेशन टू रिसीव अस। बड़े प्यार से मिला, मिलना वर्ब है, कौन मिला, वो, जाहिर है ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ही मेट अस विद लव। हमरा अपने कुशादा मकान में ले गया, ले जाना वर्ब है, कौन लेके गया, वो, हमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, कुशादा मकान प्लेस है, और अपने हमरा क्या होगा, वो एज अ कैसे लेके गया, अपने हमरा। तो हमने इसको एज अ preposition फ्रेज एक्ट करेगी। ही took us to his spacious house, he himself, अपने हमरा, he himself took us to his spacious house। एक दिन हमने आराम किया, रेस्ट, वर्ब है, कौन कर रहा है, हमने किया, we rested for one day, ये टाइम आ गया। दूसरे दिन लाहौर के सैर शुरू कर दी, शुरू करना वर्ब, कौन शुरू करता जा रहा है, हमने किया, वी स्टार्टेड, क्या शुरू कर दी, लाहौर के मशहूर मकामात की सैर, फेमस क्या होगा, बिल्डिंग्स या पॉइंट्स ऑफ, क्या होगा, प्लेसेस ऑफ लाहौर। और क्या हो जाएगा, दूसरे दिन ऑन द सेकंड डे, पहले बादशाही मस्जिद किला देखा, वही देखना, विजिटेड, वी विजिटेड बादशाही, द बादशाही मॉस्क एंड लाहौर फोर्ट फर्स्ट। फर्स्ट वी, ये फर्स्ट जो है ना, जब फर्स्टली सेकंडली या फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए तो शुरू में इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वी विजिटेड, क्या होगा, वी विजिटेड द बादशाही मॉस्क एंड लाहौर फोर्ट। अगले दिन शालामार चले गए, वी वेंट टू शालामार द नेक्स्ट डे। तीसरे दिन जहांगीर और मलका नूरजहां के मकबरे देखे, ऑन द थर्ड डे वी विजिटेड किसको, क्या होगा, द टॉम्स ऑफ जहांगीर एंड क्या होगा, क्वीन नूरजहां। आखिरी रोज शहर शहर कायद आजम चिड़ियाघर की बारी आई, लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे, एंड में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, ऑन द लास्ट डे वी विजिटेड शहर कायद आजम हाईवे एंड जू ऑन द लास्ट डे। ये लास्ट डे शुरू में भी, लैंड पे भी लिख सकते हैं, हमने खूब लुत्फ उठाया, वर्ब क्या, लुत्फ उठाना, एंजॉय वर्ब है, किसने, हमने सब्जेक्ट है, और एंजॉय के साथ हम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट। ये तो था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, सी यू।